नमस्कार विद्यार्थियों। आज राजस्थान के इतिहास टॉपिक में हम रणथंभौर पर चौहानों के शासन और हमीर के समय में हुए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण और हमीर की असफलताओं और परिणाम इन सबसे संबंधित जो टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रणथंभौर आप सबको पता होगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग और क्षेत्र था जो आज के सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है। जब पृथ्वीराज चौहान की त्रायद्वितीय युद्ध के अंदर पराजित हो गए थे, उसके बाद पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र गोविंदराज के द्वारा रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की गई थी। अब रणथंभौर का जो इतिहास है वो गोविंदराज के बाद से शुरू होकर के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, हमीर पर आकर रुकता है। हमीर अपने समय के एक बहुत ही आप कह सकते हो दृढ़ निश्चयी, साहसी और वीर शासक हुए हैं, जिनका कार्यकाल 1282 से 1301 ईस्वी तक जिन्होंने रणथंभौर पर शासन किया है। इनके शासन के बारे में जानकारी देने वाले जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो हैं बलबंद तथा गद्य, उसके समय में जो लिखे गए शिलालेख है, गद्य शिलालेख। दूसरा है हमीर महाकाव्य जिसके लेखक है नयन चंद्र सूरी। और राजस्थान के जो जानने के ऐतिहासिक स्रोत है उसमें हम इन सब पर चर्चा कर चुके हैं। तो हमीर महाकाव्य के नयन चंद्र सूरी से भी हमें हमीर के समय की स्थितियों यानी जो सामाजिक राजनीतिक या जैसी स्थितियां रही है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद हमीर रासो भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो जोधराज के द्वारा लिखी गई है। इससे भी हमें हमीर के समय की परिस्थितियों को जानने और समझने में सहायता मिलती है। एक अन्य ग्रंथ है हमीर हठ जिसको चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है और इसमें आप कह सकते हो कि हमीर के अभिमान को या अभिमान के साथ उसके गर्व को चंद्रशेखर के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो फारसी इतिहासकार थे अमीर खुसरो व बर्नी, उनकी लेखनी से भी हमें उस समय रणथंभौर के शासक हमीर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब जो हमीर जो रणथंभौर के शासक थे उनके उद्देश्य क्या थे, तो हम कह सकते हैं कि हमीर जब रणथंभौर के शासन पर आरूढ़ हुए तो उनके दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। नंबर एक, अपने चौहान साम्राज्य का विस्तार करना यानी आसपास के क्षेत्रों को विजय करना, या ऐसी शक्तियां जो रणथंभौर साम्राज्य पर आंख गड़ाई बैठी है उन आक्रमणकारियों के विरुद्ध रणथंभौर की रक्षा करना, विशेष करके मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध रणथंभौर की रक्षा करना, ये दूसरा हमीर का उद्देश्य था। अब उद्देश्य की प्राप्ति, ये जो दो उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमीर के द्वारा क्या किया गया, तो पहले उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चौहान साम्राज्य का विस्तार किया गया और इसके तहत बेंसर, चित्तौड़, मालवा, आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा व त्रिभुवन नगरी के ऊपर हमीर के द्वारा विजय प्राप्त की गई। तो इस तरह से इसके द्वारा इन क्षेत्रों को जीत करके या विजय प्राप्त करके चौहान साम्राज्य का विस्तार किया गया। दूसरा जो था मुस्लिम आक्रमणकारियों से रणथंभौर की रक्षा, उस हेतु हम देखते हैं कि हमीर देव के समय में जो दिल्ली के सुल्तान थे सल्तनत काल के, विशेषकर खलजी जो शासक हुए हैं, उनके साथ अमीर के संबंध कैसे रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1291 ईस्वी के ऊपर रणथंभौर पर आक्रमण करने का प्रयास किया गया और झाइन क्षेत्र पर नियंत्रण भी कर लिया गया, अधिकार भी कर लिया गया, लेकिन अंततः जलालुद्दीन खिलजी को वापस मुड़ना पड़ा और उसका ये जो रणथंभौर अभियान है ये असफल हुआ। उसके बाद खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन के द्वारा एक बार पुनः 1292 ईस्वी के अंदर दूसरी बार रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया गया, लेकिन उसका नतीजा भी वही ढाक के तीन पात रहा और इसको वापस दिल्ली रवाना होना पड़ा।
अब जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान बनता है, तो उसके समय के बाद उसकी विभिन्न नीतियों और उनके विभिन्न उद्देश्यों के मद्देनज़र रणथंभौर और दिल्ली सल्तनत के बीच टकराहट बढ़ती जाती है और उसके कारण अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करने का निश्चय करता है। तो ये आक्रमण है, इसके कारण क्या थे? मतलब आप ये कह सकते हो कि जो 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और अमीर के बीच में युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध के कारण क्या थे? तो सबसे पहला हम कारण लिखेंगे अलाउद्दीन की विस्तारवादी नीति। आप जो हमारा एक पेपर और है फर्स्ट पेपर, उसके अंदर आप देखते ही हो कि भी पढ़ोगे या पढ़ रहे होंगे कि अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो ये उसी उत्तरी भारत की विस्तारवादी नीति का हिस्सा था कि रणथंभौर को विजय किया जाए। दूसरा कारण ये माना जाता है कि अमीर के द्वारा सुल्तान को कर न देना, यानी अमीर के द्वारा सुल्तान को किसी भी प्रकार का कर जो समझौते के रूप में डिसाइड हुआ था या जो रणथंभौर के शासकों के द्वारा दिया जा रहा था, उसको देने से इनकार कर दिया गया। इसके अलावा रणथंभौर किसी समय मुस्लिम चौकी भी रहा था और सबसे जो बड़ा कारण था वो ये था अमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों को शरण देना। जब अलाउद्दीन की सेना गुजरात पर विजय प्राप्त करके वापस लौट रही थी तो मंगोलों ने विद्रोह कर दिया था और मंगोलों के नेता मोहम्मद शाह ने विद्रोह करके लूट के सामान के साथ अमीर के रणथंभौर में शरण ली थी। तो शरण आए की रक्षागत अमीर के द्वारा मोहम्मद शाह की रक्षा की गई और अलाउद्दीन खिलजी के मांगने पर भी मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी को नहीं सौंपा गया। ये एक तात्कालिक कारण बना और इस तात्कालिक कारण के मद्देनज़र 1301 ईस्वी के अंदर रणथंभौर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। अब जब आक्रमण कर दिया गया तो अमीर की सेना के महत्वपूर्ण सेनानायक धर्म सिंह व भीम सिंह के द्वारा बहुत ही करारा जवाब इनको दिया गया। इंदुवत नामक स्थान पर ज़बरदस्त इनके बीच में युद्ध हुआ, जिसमें धर्म सिंह और भीम सिंह ने एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इसी बीच भीम सिंह की जब उसी युद्ध के अंदर मृत्यु हो जाती है और आरोप ये लगाया जाता है कि धर्म सिंह ने भीम सिंह की सही से हिफाजत नहीं की या एक तरह से धोखा दिया, जिसके कारण धर्म सिंह को अंधा करवा दिया जाता है और सेनापति का पद अमीर के द्वारा किसी और को दे दिया जाता है। लेकिन जब सेनापतित्व का पद सही ढंग से नहीं निभाया जाता है तो अंततः धर्म सिंह को पुनः पद दे दिया जाता है। तो उसके कारण पुनः पद देने से धर्म सिंह का जो भाई भोजदेव वो नाराज़ होकर अलाउद्दीन के दरबार में चला जाता है और किले के बारे में या इस तरह की कुछ एक जानकारियाँ उपलब्ध करवाता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति हैं उल्गू खां व नुसरत खां के द्वारा पुनः रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया जाता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के एक मुख्य सेनापति नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। अब अलाउद्दीन खुद है वो मोर्चा संभालता है और रत्तीपाल व रणमल की एक तरह से धोखाबाजी से अमीर की इस युद्ध के अंदर पराजय हो जाती है और जो रानी रंग देवी है उसके द्वारा जौहर किया जाता है और इस तरह से रणथंभौर का पतन हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस रणथंभौर युद्ध के परिणाम क्या निकले। तो सबसे पहला परिणाम तो हमीरदेव परास्त हो जाता है और चौहानों का जो शासन रणथंभौर पर था वो समाप्त हो जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि रणथंभौर वो दिल्ली के अधीन हो जाता है, यानी दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ पर मस्जिदों का बड़े स्तर पर निर्माण किया जाता है और कुफर का गढ़ है वो इस्लाम का सदन हो गया। मतलब कुफर का जो घर था एक तरह से गढ़ रहा था कभी गैर इस्लामिक लोगों का, वो इस्लाम का घर हो गया है। खुसरो जो खुद इसके अंदर मौजूद था उसके द्वारा ये कहा गया है, जो खुसरो बहुत बड़े राइटर अमीर खुसरो, उनके द्वारा ये लिखा गया है कि कुफर का गढ़ इस्लाम का सदन हो गया। मंगोल भी बड़े स्तर पर इस युद्ध में काम आ गए, तो मंगोलों का एक तरह से
इसके बाद में जो हिंदुस्तान में मंगोल बस गए थे उनका एक तरह से वर्चस्व ख़त्म हो गया और धोखा देने वाले रणपल व रतिपाल की अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या कर दी गई। ये तो इसके परिणाम निकले। और अब बात करते हैं कि पराजय के क्या कारण थे। तो हमीर क्यों इसके अंदर पराजित हुआ, तो सबसे पहले हम कहेंगे हमीर का राजनीतिज्ञ न होना, यानी राजनीति की दावपेच है वो हमीर अच्छी ढंग से नहीं जानता था और इसलिए वो अलाउद्दीन के बहकावे में या अलाउद्दीन की नीतियों को, अलाउद्दीन की चालों को समझने में असमर्थ रहा। यही नहीं, वो अपने ही सेनापतियों के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सका या कुछ सेनापतियों ने उनको धोखा दिया, तो वो हम कह सकते हैं कुशल राजनीतिज्ञ नहीं था। अर्थ विशेषज्ञ भी नहीं था, क्योंकि आर्थिक रूप से रणथंभौर जब किले के अंदर कैद हो गए और कई दिनों तक ये युद्ध चला तो आर्थिक मोर्चे पर हमीर की जो नीतियाँ हैं वो असफल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ विशेषज्ञ भी वो नहीं था। इसके अलावा उसकी पराजय का कारण विश्वासघात था, जैसा कि हम बात कर चुके हैं रतिपाल व रणमल के बारे में। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो दुर्ग है उसमें पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी, खाद्य सामग्री का भी इसमें अभाव आ गया था और उसकी जो दिग्विजय की नीति है जिसने आसपास के राज्यों को हमीर का शत्रु बना दिया था, तो उसकी दिग्विजय की नीति है वो भी इसके खिलाफ होती चली गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसका पूर्ण रूप से एक तरह से कुशल कूटनीतिज्ञ न होना है, या इसके दिग्विजय की नीतियां हैं, या राजनीतिज्ञ न होना, ये तमाम कारण रहे जिसके कारण अंततः हमीर का रणथंभौर प्रशासन समाप्त हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी का 1301 ईस्वी में हमीर पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। थैंक यू।